जय माता दी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है पारस परिवार से जुड़े हुए और मेरे सारे काम होते गए पारस परिवार से, और ऐसा परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ और मैं पारस भाई का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी और इतने सालों में उन्होंने मेरी चीज़ें सारी अपने आप खुद ही ठीक करते गए। यहाँ माता रानी के पास आने से मेरी सारी चीज़ें ठीक हो गई और मैं चाहती हूँ आप सभी माता रानी के इस पार्ट का हिस्सा बने। जय माता दी। जय माता की गुरुजी। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, गुरुजी जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जय माता की गुरुजी। सुंदर रूप भयो मेरी माता, सदा तेरी जय जय होवे। महिषासुर को मारने वाली, सदा तेरी जय जय होवे। सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी नंदिनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैलसुते। हमारे घरों में जब हमारे घर कहा जाता है, जब गोबर से लीपे जाते थे उस समय रोज बहुत अच्छे होते थे, कहते थे वो घर। ठीक है, मैं बहुत छोटा होता था, मैंने बहुत ज़्यादा देखे नहीं है, तो मम्मी ऐसा कुछ कर रही होती थी तो मुझे याद है हल्का हल्का। तो बड़े सुंदर होते थे और सुबह सुबह छिड़काव होता था घरों के अंदर। ठीक है, गंगा जल से, जल से। वो संस्कृति वो परंपराएं आज नहीं है हमारे यहाँ पर। तो बहुत, मैं अपने लाइफ से नहीं कह रहा हूं, हमारे से बड़े बडेरे, हमारे जितने भी बड़े थे सबके साथ ऐसा होता था। रोज सुबह उठ के अपने घर के अंदर छिड़काव करते थे। मेरे पास करीब करीब रोज की 100 कुंडलियों के अंदर अंदाजा ऐसी कॉल आती हैं जिनके घर में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, झगड़े हो रहे होते हैं। जिसके भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं तो एक छोटा सा उपाय है, इस रेमेडी को आप हमेशा के लिए कर लीजिएगा। जिसके घर में लगता है कि नकारात्मकता है, उसके घर में जितने भी लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग, 10 लोग, मैं कहूँगा 100 लोग होने चाहिए आपके परिवार में। परिवार बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो सारे लोग इकट्ठे हों, एक मटकी लें मिट्टी की, उस मिट्टी की मटकी के अंदर जल रखें, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और अपने घर के अंदर सबसे आखिरी वाले कोने में चले जाएं, जो सबसे आखिरी का कोना है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो ऐसा देख लें, अगर आप कोठी में रहते हैं तो आप छत से शुरू कर सकते हैं। आप उसे, आप कोई बंगलों में रहते हैं तो उसको अपने एंड के रूम से शुरू करें। और जिसको भी परमात्मा का नाम लेते हैं, आप माता को मानते हैं, आप शिव को मानते हैं, आप वाहेगुरु बोलते हैं, आप काली को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, जो भी किसी भी धर्म का जो भी है, आप उसको मानकर अपने घर के अंदर हल्का हल्का छिड़काव करते हुए अपने घर में कि शांति आए। जय हो माता, जय माता दी, जय शंकर की, जय ठाकुर जी की करते करते वो पानी का छिड़काव करते करते अपने दहलीज तक आ जाइए और वो छिड़काव करते करते उसको मटकी को बाहर ही छोड़कर कहीं वापस आ जाइए। ये हम शुरू से करते थे बट अब हमने करना बंद कर दिया। ये हमारे घर की हर औरत सुबह सुबह अपने घर के अंदर छिट्टा मारती थी। सो रहे होते थे, बच्चों के छिट्टा लगता था, ओ नहीं मम्मी ये क्या कर रहे हो, ऐसा होता था। अगर आपको याद हो, आपके मुंह पे पानी गिरा होगा हर किसी के आदमी के। लेकिन अब वो हमने कर दिया बंद। आजकल मम्मी भी लेट उठती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें हैं इसको ठीक करिए। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अब रोज हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? मटकी रोज मत खरीदो, आप अपने घर के लोटे से कर लो, नहीं तो आपका बहुत पैसा लगेगा। आप ऐसे ऐसे जरूर करो। बच्चे भी जो रात को पूरी रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चला चला के थक जाते हैं, वो भी बेचारे उठ जाएंगे। ठीक है, वो भी उठेंगे, उनको भी लगेगा नहीं मम्मी ऐसा। तो ये करेंगे तो आपके घर के अंदर पवित्रता रहेगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, नष्ट होंगी। ये बहुत अच्छा रेमेडी है, ये मैंने नहीं बनाया, ये
जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, ये वो है। ठीक, ये अंग्रेजों के यहाँ पर नहीं है। अंग्रेजों के यहाँ ऐसा नहीं होता। अंग्रेजों के यहाँ वो गुस्से में पूरी बाल्टियां फेंक देते हैं उनके मुंह पे उठाने के लिए, लेकिन ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम प्रेम पूर्वक से सारे कार्यों को करते हैं। तो ये जरूर करें, क्योंकि जो रोजाना शुद्ध जल से घर मंदिर छिड़काव करे, वो ही जातक इस पृथ्वी पर इंद्र राज सा सुख सुखे। इंद्रराज सा सुख सुखे, इंद्रराज सा सुख सुखे। माँ को जो भी सिमर रहा है वो राजा कहलाएगा। वो दुनिया के सुखों को भोग के तेरी शरण में आएगा। तेरी शरण में आएगा, तेरी शरण में आएगा। तेरे नाम की लौ जगी है, जग से दूर ले जाए जी। मुझे भरोसा माता का, ये बंदा नरक न जाए जी। बंदा नरक न जाए जी, ये बंदा नरक न जाए जी। तेरे नाम की लौ जगी है, जग से दूर ले जाए जी। मुझे भरोसा माता का, ये बंदा नरक न जाए जी। बंदा नरक न जाए जी, बंदा नरक न जाए जी। तेरे नाम का जाप मुझे माँ हर संतुष्टि देता है। अब तो दर्शन दे दे माता, दिल जय जय माँ कहता है। दिल जय जय माँ कहता है, दिल जय जय माँ कहता है। पारस बोले जो इस स्तोत्र को दिल से रोजाना गाएगा, उसका वंश दरिद्र न होगा, वो राजा कहलाएगा। वो राजा कहलाएगा, वो राजा कहलाएगा। पारस बोले जो इस स्तोत्र को दिल से रोजाना गाएगा, उसका वंश दरिद्र न होगा, मनचाहा फल पाएगा। मनचाहा फल पाएगा, मनचाहा फल पाएगा। उस पर शक्ति की भक्ति की सदा ही सदा मेहर होगी। शिव भी माँ संग आ जाएंगे, रहेगा ना कोई दुश्मन जी। रहेगा ना कोई दुश्मन भी, रहेगा ना कोई दुश्मन भी। सुंदर रूप भयो मेरी माता, सदा तेरी जय जय होवे। महिषासुर को मारने वाली, सदा तेरी जय जय होवे। सदा तेरी जय जय होवे, सदा तेरी जय जय होवे। तुम ही लाड कराने वाली, तुम ही काल कपाली हो। हे जयंती मंगला, तुम सब संकट हरने वाली हो। सब संकट हरने वाली हो, सब संकट हरने वाली हो। जो मेरे लिए उचित है माता, वही उचित मुझे देना। मेरे पापों को नष्ट करो, मेरे दुखड़े सारे हर लेना। मेरे दुखड़े सारे हर लेना, मेरे दुखड़े सारे हर लेना। आदिशक्ति जो अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध कर सदा मंगल करती है, उन जगदम्बा की इच्छा से मां शक्ति पाठ के प्रचार के लिए पारस परिवार धर्मरथ आप सभी के लिए सदा सेवारत है। पराशक्ति जगन्मात्र भक्त व पवित्र सूर्य कुंडली के रचयिता श्री श्री पारस भाई गुरुजी ने लाखों दीन दुखियों के कष्टों का अंत कर उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कर दिए तथा वे इन सभी कार्यों का श्रेय उस परम शक्ति माँ जगदम्बा को देते हैं। इसी कारण अब श्री श्री पारस भाई गुरुजी का भागीरथी संकल्प है कि सबके जीवन में जगन्मात्र की अलख ज्योति प्रज्वलित रहे और उन आदि शक्ति की भक्ति स्थापित रहे जो जगन्मात्र की भक्ति से ही संभव है।
जय माता की। आज मैंने सत्य धर्मरथ को अपने घर पे बुलाया है। मुझे बुला करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है और मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे हिंदू धर्म के भाई ऐसे धर्मरथ को अपने घर पे बुलाएं। धर्मरथ की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जय माता दी। जय माता दी। आज हमारे घर पे धर्मरथ आया है और इसे देख के हम बहुत खुश हैं। हमारे मन को बहुत शांति मिली है। सब लोग अपने घर में माता रानी को बुलाएं अपने घर में और खुश रहें। जय माता दी। पारस परिवार शक्ति धर्म रथ में जगन्माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है तथा उसी ज्योति रूपी शक्ति को पारस परिवार की कीर्तन मंडली के साथ अपने गृह में बुलाने के लिए आप 011-4268-8888 पर संपर्क करें। जय माता दी। गुरुजी, जो मेरा 25 साल से काम नहीं हो रहा था वो मात्र 6 महीने में हो गया है। मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो गई है और इस माँ चंडी के पाठ को मैं शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और गुरुजी एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी सारी बातें बताते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जब से मैंने कुंडली बनवाई हूँ मेरे घर में बहुत सुख शांति है, बहुत फायदा है। ऊपरी भी आधा था, उससे भी काफी फर्क है मुझे। बाकी उस माता का धन्यवाद और उस पारस गुरुजी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि जय माता। हमारे यहाँ हम जब भी कहीं मांगते हैं, हम परमात्मा से हाथ जोड़ लेते हैं। हम कोई भी काम करते हैं विदाउट लालच नहीं करते हैं। हम कोई भी काम को करेंगे वो लालच से करते हैं, हर चीज लालच से करते हैं। तो वो लालच से करना हमें बंद कर देना चाहिए। मैं जब भी देखता हूँ कोई भी ऐसे हाथ जोड़े होता है, लेकिन अगर उसके मन की अगर बात सुनोगे तो वो चल रहा होता है मेरे बच्चे से ही हो जाए, मेरे पति की नौकरी बहुत अच्छी हो जाए, उसकी प्रमोशन रुकी है वो प्रमोशन बाबा जी करवा दो, माता करा दो, हे बाबा जी ऐसे करा दो, माता जी ऐसे करा दो। उसके दिल में ये चल रही होती है। एक हमारी पीछे माता बैठी है, उनके दिल में चल रहा होता नहीं वो संपत्ति जो है, जो लफड़ा चल रहा है वो सारी संपत्ति मेरे हाथ में करवा दो, वो चाहिए हमें। तो मतलब ये सब हमारे साथ चल रहा होता है। हम सिर्फ यही हम हमेशा करते रहते हैं। हर किसी के, मेरे अंदर भी है, मैं भी ऐसे करता हूँ, कोई आपके साथ नहीं है। कॉज ह्यूमन नेचर है हम सबका, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, हमें ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए। जो भी मिल जाएगा आपको और ज्यादा चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये दिल मांगे मोर है ना, तो हमें चाहिए। तो ये हम सभी ऐसा करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोगों की एक रहती है कि एक मकान बन जाए, 2 मकान बन जाए। बाबा जी, माता जी एक मकान बना दो, फिर वैष्णो देवी आऊंगी मैं, बाबा जी वहां आऊंगा मैं, ये वाला मकान बना दो। तो क्या होता है, हम एक मकान मांगते, लेकिन अरे यार राजे सोनियो, थोड़ा ठहर तो जाओ। क्या पता देने वाला आपको 4-5 मकान देने वाला था, क्या पता वो आपको 10-20 कोठियां देने वाला था, लेकिन आपने कहा एक ही दे दो बस, ओके है जी। उसने एक दे ही देना है यार, आज नहीं देगा कल देगा। उसने एक दे दिया, कह रहा चल इससे अब छुट्टी हो गई इस आदमी से, अब इसकी सुननी नहीं है। फिर वो सुनता ही नहीं है उसकी, कहता कर तो दिया, तेरा काम हो तो गया, तेरा एक मकान बन गया, काम खत्म, अब क्यों तंग कर रहा है। और भी तो इतने सारे लोग हैं। तो ये है कि हमें मांगना नहीं चाहिए उससे, उस शक्ति से नहीं मांगना चाहिए कि क्या आपकी जिंदगी में, हमें ये नहीं मांगना चाहिए एक मकान दे दो, हमारा केस ये हो रहा है, हमें ये कर दो, एक बेटा दे दो। कई लोग औलाद मांगते रहते हैं। यहां पर भी मैंने दोबारा से, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, लेकिन मुझे 12 घर का खेल बहुत अच्छा आता है। कल भी मैं जाते हुए यही चीज किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा ये मैजिक है, ये 12 घर का, मैंने कहा ये 12 घर का छोटे मैजिक है। और जब तक ये जो मैजिक है, इस मैजिक को आप बना कर रखते हो इसको, तब तक आप बेस्ट हो इस मैजिक के लिए। कल जब मैं ये विधा सिखाऊंगा, जब मैं, एक समय आएगा मैंने सिखाना भी है ये काम, करीब मैं 8 या 9 लोगों को सिखाऊंगा इस काम को। एक समय आएगा जब सिखाना शुरू कर दूं तो समझ लीजिएगा कि अब सिखा रहा हूं मैं सब में। फिर तो वो सिखाऊंगा नहीं, अभी बहुत टाइम है सिखाने के लिए। तो जब वो सिखाना शुरू करूंगा तब वो जो लोग होंगे वो कहेंगे यार बस में ये तो बहुत ईजी था, तो वो जादू फिनिश हो जाएगा। तो जादू तब तक है जब तक आप सीखते नहीं हो, ये मैजिक है, ठीक है। लेकिन कैसे सीखते हो, किस तरीके से सीखते हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। टीचर आपको सही गाइड करता है, हर कोई टीचर आपको अच्छा ही बताता है, ये नहीं करना वो नहीं करना, बट हम फिर भी करते हैं, तो ये हम इधर उधर करते हैं। तो इसलिए हमें जो भी मांगना है वो कहना है कि हे परमात्मा, हे शक्ति, जो मेरे लिए उचित है ना वो मुझे दे दो। तू एक मकान मांग रहा है, क्या पता वो तुझे 10 दे दे कल।
तो 10 लाख मांग रहा है, क्या पता वो तो करोड़ देने वाली है। तो वो देने वाली वो है, वो आपको सब कुछ देंगे, आपसे ज्यादा उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। तो हमेशा वही मांगिए जो आपके लिए उचित है। तो अब हम क्या बोलने जा रहे हैं? जो मेरे लिए उचित है माता वही उचित मुझे देना, मेरे पापों को नष्ट करो, मेरे दुखड़े सारे हर लेना, मेरे दुखड़े सारे हर लेना, मेरे दुखड़े सारे हर लेना। तेरे पाठ में इस बच्चे से अगर गलती कोई हो जाए जी, हंस कर माता माफी देना, क्योंकि मैं तेरा बालक जी, क्योंकि मैं तेरा बालक जी, क्योंकि मैं तेरा बालक जी। क्योंकि जो भी हमें परमात्मा को मनाने का ना तो अंदाज आता है, ना ही कोई अदा है हमारे पास। परमात्मा क्या चाहता था मुझे नहीं पता। परमात्मा सोना चाहता था मुझे नहीं पता, परमात्मा चांदी चाहता था मुझे नहीं पता, परमात्मा क्या चाहता था मुझे नहीं पता। ठीक है, और जहां तक मुझे उम्मीद है परमात्मा ऐसा कुछ चाहेगा भी नहीं, क्योंकि सोना भी उसी की जमीन से निकलता है, चांदी भी उसी की जमीन से निकलती है, सब कुछ तो उसी के पास है। उसी का सामान हम उसको दे दें तो क्या फायदा है? तो उसका सामान उसके लिए नहीं हो सकता। मेरी अपनी सोच है कि वो शक्ति आपसे चाहती है प्रेम, वो शक्ति आपसे चाहती है कि आप उसके अंदाज में रहें, आप उसके स्टाइल में रहें। जैसे मेरी ये सिस्टर दिखती हैं सामने, जैसे ये बाबा दिखते हैं, तो उस अंदाज में रहें। वो शक्ति ये चाहती है स्टाइल में। तो ऐसा होना चाहिए आपको, आपकी आभा से शक्ति का आभास होना चाहिए। जब आप निकलें तो पता लगे कि आपकी वो शक्ति आपके अंदर है, तो वो शक्ति दिखनी चाहिए आपके अंदर। और वो शक्ति कैसे दिखेगी? जब हम ब्रह्म बनेंगे, जब हम उसे याद करेंगे, जब हम उसे सिमर करेंगे। कई लोग कहते हैं कि 5 बार उनको याद करना चाहिए दिन में। कई लोग कहते हैं कि 108 माला जपनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, उनको तो 10 बार याद करना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, सवेर दा समय अमृत वेला होता है, सवेरे 3:30-4 बजे करो। कोई कहता है कि नहीं, नदी किनारे चले जाओ सुबह 3:30-4 बजे। तो सबने अपना अपना टाइम सेट किया हुआ है परमात्मा को मनाने का। ठीक है, सबके यहाँ पर परमात्मा का एक टाइम है कि परमात्मा इतने बजे उठेंगे, इसलिए इतने बजे मना लो आप परमात्मा को। और उसके पीछे लॉजिक है, एक कई सारे लॉजिक मैंने सुनता हूँ। आपको नींद आती है 3:30-4 बजे, इसलिए तो आती है। परमात्मा जानबूझ के जबरदस्त वाली नींद डाल देते हैं आपको। अरे यार, 23-24 घंटे जो बंदा जागा रहेगा उसे नींद तो आएगी यार। ठीक है, तो वो सो जाता है उस समय के ऊपर। परमात्मा को मनाने का कोई टाइम नहीं है, ना सुबह ना शाम ना कुछ। परमात्मा का टाइम जो है ना वो ये चल रहा है। परमात्मा का टाइम है जब आप काम कर रहे हो, वो है परमात्मा का टाइम। परमात्मा का टाइम है जब आप सांस ले रहे हो, वो है। हर समय है परमात्मा का टाइम। कहते हैं आप अपने हाथों से अपने कर्म को करते रहो और दिल उस परमात्मा की तरफ रखो हमेशा, तब तो है मजा। नहीं तो आपकी माला करने से 3:30-4 बजे उठने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधी सी कहावत है, हथ काम वाल, जेड़े थोड़े हाथ है, हथ काम वाल ते दिल यार वाल। तो आपका दिल यार की तरफ, उस परमात्मा उस शक्ति की तरफ होना चाहिए, और हाथ हमेशा काम करते होने चाहिए। तो ये तो है पूजा, ये तो आप थैंक यू कर रहे हो। नहीं, अगर आप गिन गिन के कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, 3:30 बजे उठ के कर रहे हो, शाम को 5 बजे कर रहे हो, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो जयकारा है शेरां वाली दा। छड़ दिता माला उत्ते नाम तेरा जपना, छड़ दिता माला उत्ते नाम तेरा जपना, रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना, रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना, रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू। अब तो उसे जो है हमने छोड़ दिया, उसको गिनकर याद करने का। पक्का? पक्का? जोर से बोलो, सारे बोलो, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। मेरी सुनिया, आवाज नहीं आई। छड़ दिता माला उत्ते नाम तेरा जपना,
छड़ दिता माड़ा उत्ते नाम तेरा जपना, रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना। रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना, रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना। डरिए ना दुनिया तो जे तू साडे नाल वे। जब शक्ति आपके साथ है तो वो डरते नहीं है। शेर कभी डरते नहीं है, घूमते हैं जंगल में, जब जाते हैं तो आराम से घूम रहे होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके पास शक्ति है। इस मन से बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब भी झुंड बनता है तो वो झुंड किसका बनता है? या तो वो कुकुर होते हैं, कुत्ते, या फिर आपको सुअर दिखेंगे, यही दिखेंगे झुंड बनाकर घूमते हुए। जो शेर है वो आराम से अकेले चल रहे होते हैं। गलत या सही? डरिए ना दुनिया तो जे तू साडे नाल वे। डरिए ना दुनिया तो जे तू साडे नाल वे। साडे अगे बोले कौन किस दी मजाल वे। साडे आगे बोले कौन किस दी मजाल वे। साडे आगे बोले कौन किस दी मजाल वे। तेरिया मोहब्बतां च अज असा सजना। तेरिया मोहब्बतां च अज असा सजना। रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना। रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना। रब्बा तेरे प्यार दा हिसाब कानू रखना। ये है तो उस रब के प्यार का हिसाब मत रखिए। बेहिसाब जब तुम्हें वो देता है, तुम्हें हुस्न बेहिसाब दे रहा है, पैसा बेहिसाब दे रहा है, पानी, हवा, धूप, तो आप कैसे याद कर सकते हो उसे हिसाब से? तो अब से आपकी हर सांस में, आपकी हर सांस में वो परमात्मा होना चाहिए, वो हर सांस में चलना चाहिए। गलत या सही? मेरी हर सांस सांस में बोले महादेवा। लहू बनकर नस नस में घोले। मेरी हर सांस सांस में बोले। लहू बनकर नस नस में खोले। तो वो हर समय बोलना चाहिए, वो हर समय खोलना चाहिए आपकी नसों के अंदर। वही तो है शक्ति। हम सभी के सभी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें कि आज का ये पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन में हम सब इकट्ठे होकर उस ज्योत के आगे बैठे हैं, उस शक्ति के आगे जिसका हमने आवाहन किया है। वो शक्ति आपके समक्ष है और हम अपना समय दे रहे हैं, हम अपनी हंसी दे रहे हैं। सबके चेहरे अगर आप देखेंगे खिले हुए हैं, कोई किसी तरीके से हंस रहा है, कोई किसी तरीके से, और कई लोग छुपा कर भी हंस रहे हैं अपने आप को। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो जो आपका जो स्माइल है, जो आप हंस रहे हैं, जो आप शर्मा कर हंस रहे हैं, ये सब आपकी हंसी हमेशा बनी रहे, यही परमात्मा है। क्योंकि आपकी ये जो खुशी है यही तो परमात्मा है। जब आप दुखी हैं तो परमात्मा कहाँ है आपके पास? तो अब उस परमात्मा को आप जो भी नाम ले लें, लेकिन मैं हमेशा शक्ति बोलता हूँ, मैं परमात्मा को हमेशा स्त्री बोलता हूँ। आप बोले पुल्लिंग बोले, मेल बोले, लेकिन मैं हमेशा फीमेल बोलता हूँ। ये मेरा है, मेरे पास रहेगा, तेरे पास रहेगा। मैं नहीं कहता किसी को तू ये कर वो कर, मैं उसे स्त्री ही मानता हूँ, तो मेरी अलग है। तो ये है प्रेम आपका। तो अब ये जो दिन है हमेशा आपके साथ अच्छा रहे। जय माता दी। भूखे को भोजन, प्यासे को जल महानतम सेवा है तथा लंगर सेवा से बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। पारस परिवार लंगर सेवा समाज में दरिद्र भूखे जनों की सेवा में समर्पित एक निस्वार्थ व नेक कार्य है, जो श्री श्री पारस भाई गुरुजी के सानिध्य में परोपकारी जनों के सहयोग से कई वर्षों से अनवरत प्रगतिशील है। जय माता दी भाइयों, ये पारस परिवार की तरफ से भाई लोग आते हैं हमारे, रोज गरीबों के लिए खाना लेकर। ऐसा कोई दूसरा दिन नहीं जाता जिस दिन ये खाना लेकर नहीं आते हैं। ये जो पारस परिवार के जो लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाना खिला के गरीबों का पेट भर रहे हैं। इनका खाना बहुत स्वाद होता है। एक दिन छोले चावल देता है, एक दिन राजमा चावल देता है,
एक दिन दाल चावल देता है। जय माता दी। भगवती दुर्गा को समर्पित अनन्य भक्त श्री श्री पारस भाई गुरुजी जगन मात्र की परम कृपा से कई वर्षों से इस महान पुण्य कार्य को निरंतर आगे ले जा रहे हैं। श्री श्री पारस भाई गुरुजी के मार्गदर्शन में लोकोपकारी जनों के निस्वार्थ योगदान के परिणाम स्वरूप पारस परिवार कर्मयोगी सेवक नित्य लंगर सेवा में तत्पर रहते हैं और लंगर का भोग लगाने वाले लोग भी जब अपने मुख से भगवती की जय जयकार की घोष करते हैं, उस समय पारस परिवार के समर्पित कर्मयोगियों की लंगर सेवा और भी अधिक भव्य हो जाती है। जय माता दी। खाना यहाँ पे रोज आता है, बहुत टेस्टी आता है, बढ़िया आता है, बेहतरीन आता है। हम गरीबों का पेट भर जाता है। पारस भाई की तरफ से हमारी भूख मिट जाती है। पारस भाई का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। ये पारस परिवार का जो खाना आ रहा है यहाँ पे पर डे आता है, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना आता है। यहाँ पे हम जैसे गरीब भाई मजदूर लोग जो रहते हैं उन्हें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना यहाँ पे पारस परिवार के लोग लाते हैं और खिलाते हैं। ये पर डे का नियम है। क्या ऐसे महान पुण्य कार्य में आप भागी बनेंगे? आइए इस निष्काम तथा निस्वार्थ प्रयास को अधिक से अधिक भव्य बनाने हेतु पारस परिवार के साथ तन मन व धन से जुड़कर पुण्य कमाएं। कॉल करें 011-4268-8888 पर। जय माता दी।